भारत और चीन के बीच जब से बात ठनी है तब से एलएसी पर दोनों सेनाओं की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है। इस वक्त एलएसी पर हाई अलर्ट है। आज सुबह एयर चीफ वीआर चौधरी एलएसी के फॉरवर्ड एयरबेस पहुंचे। वहां पर इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लिया। एयर चीफ 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। उनके फॉरवर्ड एयरबेस जाने से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में हलचल तेज है। पहली फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, चौथी फोटो, इन 4 तस्वीरों पर बीजिंग में मीटिंग हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसकी एक एक डिटेल दी जा रही है, क्योंकि भारत के नए एयर चीफ वीआर चौधरी का यह पहला ऑफिशियल लद्दाख दौरा है। एयरफोर्स ने इस दौरे के वीडियो जारी नहीं किए, सिर्फ 4 फोटो रिलीज किए। इतना बताया गया कि एयर चीफ ने लद्दाख के फॉरवर्ड बेस में एयरफोर्स की तैयारियों का निरीक्षण किया, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, सिर्फ उनको पढ़ना आना चाहिए। इस फोटो में एयर चीफ चौधरी पायलट से हाथ मिला रहे हैं। एयर चीफ के सामने 6 पायलट्स हैं। यहां तक तो आपने गौर किया होगा, लेकिन अब जरा इन पायलट्स के मास्क पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस मास्क पर त्रिशूल जैसा लोगो बना है। हर किसी के मास्क पर बिल्कुल ऐसा ही लोगो है। जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये एयरफोर्स की 223वीं स्क्वाड्रन है। वो इस वक्त एलएसी के पास फॉरवर्ड बेस पर तैनात है। इनका मोटो है विजयास्त्र अमोघास्त्र। ये स्क्वाड्रन मिग-29 से ऑपरेट करती है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। 223 स्क्वाड्रन के करीब 10 मिग-29 इस वक्त एलएसी के पास किसी भी ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। लद्दाख वॉर जोन के लिए मिग-29 को क्यों चुना गया? इसके पीछे एयरफोर्स की सटीक स्ट्रेटजी है। करगिल युद्ध के वक्त ऊंची पहाड़ियों पर अटैक करने के लिए मिग-29 को ही भेजा गया था। इनका मेन रोल था मिराज 2000 को एयर सिक्योरिटी देना और एयर टू एयर डॉग फाइट के लिए तैयार रहना। मिग-29 59,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1430 किलोमीटर। भारतीय मिग-29 से अस्त्र मिसाइल, R-60 मिसाइल, R-73 मिसाइल दागी जाती है। इस वक्त इंडिया और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। बातचीत से बात नहीं बनी। अब दोनों ही सेनाएं एलएसी पर एक्शन और रिएक्शन की तैयारी कर रही हैं। एयर चीफ वीआर चौधरी के लद्दाख दौरे से ठीक पहले चीन से ऐसी ही खबर आई। चीन ने नगारी कुंशा एयर बेस में फाइटर प्लेन और ड्रोन की संख्या बढ़ा दी है। यह बेस पेंगोंग लेक से 200 किलोमीटर दूर है। एयर चीफ चौधरी चीन की एक एक हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एयर चीफ बनने से पहले वीआर चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड के हेड थे और खुद मिग-29 से एलएसी पर कई बार उड़ान भर चुके हैं। एयरफोर्स PLAF की डिप्लॉयमेंट्स अभी भी है 3 एयरबेसेस में अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। डिसएंगेजमेंट के बारे में बातचीत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है चीन की तरफ से, बट दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एयर ऑपरेशंस पर से। हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। एलएसी पर भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। हालात बेहद नाजुक हैं और जिस तरह से भारत ने चक्रव्यूह रचा है, उसके बाद अब पाकिस्तान को भी चीन पर भरोसा नहीं रहा। ये सर्दियां ना वाकई बहुत गर्म होने जा रही हैं। जिस तरीके से तैयारियां शुरू की गई हैं भारत की जानिब से भी, चीन पहले ही रेस के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है। जो तैयारियों से मुतालिक अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि चीन का मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं है। इस बॉर्डर पर चीन मुकाबला कर रहा है इस्राएली जहन, भारतीय फौजी और अमरीकी हथियारों से। और कुछ नई तैयारियों से मुतालिक अपडेट है, वो आपको बताना है। भारत की तैयारियों से मुतालिक मैंने आपको बताना है, जिसमें बहुत ज्यादा न सिर्फ तेजी आ चुकी है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक या कोई जज्बातीपन ये इस खित्ते को जंग के बहुत बड़े दहाने की तरफ गामजन कर सकता है। ये वो तैयारियां हैं जिसकी बिना पर मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं।
एलएसी के आसमान में डॉग फाइट की नौबत कभी भी आ सकती है। डॉग फाइट यानी दो फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और ये वो पल होते हैं जब दो देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर जंग हुई तो सबसे पहले एयरफोर्स ही अटैक करेगी। भारतीय और चीन की वायुसेना की इक्वेशन देख लीजिए, किसके पास कौन से विमान है। आगे आपको इनकी डिप्लॉयमेंट भी दिखाएंगे। लद्दाख सेक्टर में भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट लगातार एयर पेट्रोलिंग कर रहा है। इसके अलावा MiG-29 का मल्टी रोल वर्जन भी एक्टिव है। वहीं मिराज 2000 ने कुछ दिन पहले ही लद्दाख के आसमान में मोर्चा संभाला है। इसके खिलाफ चीन ने एलएसी के दूसरी तरफ अपने 3 फ्रंट लाइन एयरबेस पर सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन J-11 उतारा है। वहीं चीन का मल्टी रोल फाइटर J-10 भी तैनात है। इसके अलावा J-8 और J-H-7 फाइटर जेट भी हैं। इस पूरे फ्रेम को देखिए, यही इस वक्त भारत और चीन की एयर पावर इक्वेशन है। इस फेस टू फेस चैलेंज में दो विमान गायब हैं। भारत और चीन दोनों ने अपना तुरुप का पत्ता छुपा कर रखा हुआ है। ये है भारत का राफेल और चीन का J-20, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर बताता है। भारत के पास 5 राफेल जेट हैं और सभी अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। वहीं चीन के पास करीब 50 J-20 फाइटर हैं और वो अक्सर तिब्बत में कई एयरबेस पर कम वक्त के लिए तैनात होते रहे हैं। जिस तरह से भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है, जिस तरह से मोदी सरकार सेना को हर जगह प्राथमिकता दे रही है, उसको देखकर चीन के दोस्त पाकिस्तान में बहुत खौफ है। आज दिन है इतवार का, तारीख है 17 अक्टूबर। 2 दिन पहले 15 अक्टूबर जुमे के दिन दुशहरे का त्यौहार था। भारत के वज़ीर आज़म ने एक ख्वाब का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया इंडिया के डिफेंस ड्रीम का। इस वीडियो में इस डिफेंस ड्रीम के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ये किसी हद तक भी पूरा हो जाए तो फिर भारत से, नरेंद्र मोदी के भारत से डरना बनता है। भारत ने इस ख्वाब का ऐलान करके बराह रास्त बाकायदा एक बड़ा पेचा डाला है चीन के साथ। एलएसी के दोनों साइड तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। चीन की हर युद्ध नीति का जवाब देने के लिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी अगर वहां से एक गोला आएगा तो यहां से 2 गोले दागे जाएंगे। लद्दाख में इस वक्त भारत की एयर पावर का लाइनअप देख लीजिए। सबसे आगे है अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट, उसके बाद है मिराज 2000 यानी मिस्टर डिपेंडेबल, इसके बाद है सुखोई 30 MKI और साथ में MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन। अगर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक की नौबत आई तो जगुआर ये काम करेंगे। भारतीय वायुसेना को 2 बड़े युद्ध 1965 और 1971 का अच्छा खासा अनुभव है। करगिल युद्ध में भी इंडियन फाइटर जेट्स ने लेटेस्ट वेपन के साथ दुश्मन पर हमला किया था, जबकि दूसरी तरफ चाइनीज एयरफोर्स को एक भी युद्ध का अनुभव नहीं है। चाइनीज एयरफोर्स किसी बड़े देश, किसी एडवांस फाइटर्स के साथ युद्धाभ्यास नहीं करती है, जबकि इस वक्त भी इंडियन एयरफोर्स इजराइल में मल्टी कंट्री वॉर एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग में हिस्सा ले रही है। ब्लू फ्लैग में F-35, F-16, मिराज 2000, टाइफून शामिल है। अमेरिका, इंडिया, इजराइल, जर्मनी, ग्रीस और फ्रांस के फाइटर जेट्स जब एक साथ उड़ते हैं तो चीन के हौसले भी टूटते हैं। चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत अमेरिका की जोड़ी और क्वाड ग्रुप है। ये अमेरिका का अलास्का है, जहां इस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली 2 सेनाएं भारत और यूएस आर्मी युद्धाभ्यास कर रही हैं। वॉर एक्सरसाइज के ब्रेक के बीच कभी मस्ती, कभी एक दूसरे पर बर्फ फेंकना और कभी कबड्डी का खेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।